हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, यानी कि अध्याय 2 जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्लास 9th का एनसीईआरटी बिहार, यूपी, राजस्थान और अन्य सभी हिंदी माध्यम बोर्ड परीक्षा के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है यह वीडियो। यदि पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 इस अध्याय का नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं पार्ट नंबर 2, और हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे पार्ट 2 और 1। तो हम बात करते हैं सबसे पहले तत्व, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है एलिमेंट। ये क्या होता है इसको समझिए। तत्व को आसान भाषा में समझने का कोशिश करेंगे। तत्व क्या, पदार्थ का वह मूल रूप है। तत्व क्या है, पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में, किसी भी अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। किसी भी अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाते हैं। उसे क्या बोलेंगे, तत्व कहलाते हैं। जैसे सोडियम है, तांबा है, लोहा है, और जितने भी लोहा है, चांदी है, सोना है, इसको जो है किसी और अन्य पदार्थों में विभक्त नहीं कर सकते, यानी बांट नहीं सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया द्वारा या किसी अन्य विधि द्वारा इसे और अन्य कई पदार्थों में बांट नहीं सकते, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, तत्व कहलाते हैं। अब अगला चीज है तत्वों का वर्गीकरण। तत्व का क्या करेंगे, वर्गीकरण देखेंगे। तत्व का वर्गीकरण, तत्व मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। धातु जिसे मेटल बोलते हैं, अधातु जिसे नॉन मेटल बोलते हैं, उपधातु जिसे इंग्लिश में मेटलर्जी बोला जाता है। तो हम इस तीनों टॉपिक को समझने वाले, धातु, अधातु और उपधातु। तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों को धातु, अधातु तथा उपधातुओं में वर्गीकृत किया गया, यानी तत्व को 3 भागों में बांटा गया, धातु, अधातु, उपधातु। तो धातु क्या है, वे तत्व जो सामान्य अभिक्रिया में अपने परमाणुओं से एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, धातु कहलाते हैं। सीधे तौर पे समझिए केमिस्ट्री के अनुसार कि वे तत्व जो सामान्य अभिक्रिया में अपने परमाणुओं से एक या अथवा अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता 1, 2, 3 तक है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता किसमें पाया जाता है, धातु में। तो धातु कहलाते हैं। जैसे तांबा हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया आदि, ये सभी क्या धातु है। क्यों धातु है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्या होती है, क्षमता होती है। अब धातु है तो इसका भौतिक गुण ढेर सारा चीज होता है। धातु चमकीला होता है, धातु ठोस होता है, भंगुर होता है, धातु भंगुर नहीं होता, धातु तन्य, अधिक तन्य होता है। धातु को पतले चादरों के रूप में पीट कर पतले चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। धातु आघात वर्धीय, जो कि क्लास 8 में आप लोग पढ़ चुके होंगे। अब हम बात करने वाले धातु वे तत्व है। धातु भी क्या है, एक तत्व है जो सामान्य अभिक्रिया अपने परमाणु से एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे में तांबा हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, ये सभी क्या है, धातु है। अब अगला चीज है अधातु के बारे में। तो अधातु के बारे में समझने वाले हैं। अधातु क्या है, जिसे नॉन मेटल बोला जाता है। वे तत्व अधातु क्या है, वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में, जो क्या करता है, सामान्य अभिक्रियाओं में दूसरे तत्व के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। दूसरे तत्व के परमाणुओं से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, अधातु कहलाते हैं। यानी यह क्या करता है, अधातु क्या करता है, देखिए धातु जो है 1, 2, 3 इतना इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है आसानी से, उसको क्या बोलेंगे, धातु। अपने परमाणु के अंदर से इतना इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। जैसे तांबा हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, ये सभी और जितने भी तत्व है, यानी इतना ही नहीं कि फिक्स से तांबा इतना हो गया, ये नहीं कह रहे हैं। यानी कि 1 और 2 और 3 इतना तक इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होता है, किसमें, धातु में। वही बात करते हैं 5, 6, 7, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है, यानी ऑक्टेट जैसे ही पूरा हो गया। ऑक्टेट जो अष्टक नियम कहते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में जो भी तत्व का पूरा हो जाता है वह एकदम स्थिर हो जाता, अक्रिय हो जाता है और अभिक्रिया नहीं कर पाता 8 पूरा होने के बाद। जैसे अधातु, कोई भी अधातु है, उस तत्व में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसको कितना चाहिए, 8 पूरा करने के लिए 3 चाहिए। वही 6 है, उसको कितना लेना होगा, 2, 7 है तो 1, यानी यह जो है ना 3, 2, 1, 1, 2, 3
ग्रहण कर सकता है, यानी अधातु उसको बोलेंगे कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के वे तत्व जो सामान्य अभिक्रिया में दूसरे तत्वों के परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं अधातु कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करते हैं तो इसमें नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव लगता है यानी माइनस का लगता है, और जो त्याग करता है उसमें प्लस लगता है। तो धातु क्या करता है, त्याग करने की क्षमता रखता है और अधातु ग्रहण करने की क्षमता रखता है। अगला चीज है उपधातु। उपधातु जिसे मेटलर्जी बोला जाता है इंग्लिश में, मेटलर्जी। उपधातु क्या है, कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, यानी कुछ तत्व जो है क्या होते हैं, कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, जिन्हें अधातु कहते हैं। जिन्हें क्या बोला जाता है, अधातु कहते हैं। जैसे बोरोन, बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया आदि। अब सीधे तौर पे समझिए उपधातु किसको कहते हैं, कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच, धातु और कुछ तत्व क्या होते हैं, धातु और अधातु के बीच के गुणों को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, जिन्हें उपधातु कहते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता, उपधातु में यह है कि धातु और अधातु दोनों के गुण को दर्शाएगा, इसीलिए इसे उपधातु कहा जाता है। जैसे में हो गया बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि, इसको समझ गए होंगे। अब अगला चीज है यौगिक। यौगिक क्या है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड को समझने वाले, कंपाउंड क्या है, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में यानी नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है, यौगिक कहलाता है। यौगिक क्या है, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है, क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, जल हो गया, ये सब क्या है, निश्चित अनुपात में मिलके बना होगा, उसको क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। जैसे आप लीजिए H2O का एक निश्चित अनुपात में, आप जल को कहीं से लीजिए तो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु हमेशा मिलेंगे, कहीं से आप जल को लीजिए, यानी निश्चित अनुपात में। अब हम समझने वाले हैं मिश्रण तथा यौगिक में अंतर को, मिश्रण और यौगिक में अंतर को समझने वाले। तो पहले मिश्रण के बारे में समझेंगे, इसमें क्या क्या गुण है। मिश्रण और यौगिक में अंतर टोटली रूप से क्या है, मिश्रण का गुण जो है वो दे देंगे, और पहले मिश्रण का परिभाषा दे देंगे, फिर यौगिक का परिभाषा, फिर मिश्रण का कुछ गुण लिख देंगे और यौगिक का गुण लिख देंगे। मिश्रण क्या है, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। तत्व या यौगिक, तत्व और यौगिक दोनों को मिला दीजिए तो कथी बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। अब कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, मिश्रण में कोई नया पदार्थ नहीं मिलता। तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक है और तत्व है। जैसे आपको क्या करते हैं, चीनी है या यौगिक और यौगिक को मिला दीजिए, दो यौगिक, जैसे चीनी और जल यौगिक है, उसको मिला दीजिए तो कथी बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। या कोई तत्व है, जैसे मान के चलिए तत्व में ऑक्सीजन हो गया और क्या कहते हैं नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब मिल गया एक जगह, सब खाली तत्व मिल गया, कथी बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। सीधे तौर पे समझिए, तो तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, कोई नया पदार्थ इसमें नहीं बनता, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, फिर सिर्फ मिल जाता। संगठन परिवर्तनीय होता, संगठन कुछ परिवर्तित हो जाता है। मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुणों के घटक गुणधर्मों को दर्शाते हैं। मिश्रण में उपस्थित जो घटक होता है अपने गुणधर्मों को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। घटकों का भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। इसमें मिश्रण को जो है भौतिक विधि द्वारा सुगमता से पृथक अलग अलग किया जा सकता है। जैसे हवा में नाइट्रोजन ऑक्सीजन को आसानी से अलग अलग कर सकते हैं, या आप चीनी और जल का मिश्रण है तो चीनी और जल को वाष्पीकरण विधि से आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। अब यौगिक के बारे में समझते हैं। यौगिक क्या है, यौगिक एक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यौगिक क्या है, एक पदार्थ है जो कि क्रिया करके नए पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। नए पदार्थ का संगठन क्या होता है, सदैव अस्थायी होता है। अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में ही एक साथ मिलते हैं। अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में ही एक साथ मिलते हैं। नए पदार्थ के गुण धर्म
पूरी तरह भिन्न होते हैं। नए पदार्थ के गुण धर्म क्या होते हैं? पूरी तरह भिन्न होते हैं। यौगिक में नए पदार्थ के गुण धर्म पूरी तरह भिन्न होते हैं। घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। इसमें जो घटक रहेगा उसको विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आप लोगों को समझ में आया होगा। मिश्रण का गुण लिख देना और यौगिक का गुण लिख देना। इस तरीका से ये चैप्टर आज के लिए कंप्लीट हो गया। तो यदि आप अध्याय 3 पढ़ना चाहते हैं, अध्याय 3 पढ़ना चाहते हैं जो कि परमाणु और अणु है, इस वीडियो के नीचे आप लिख सकते हैं विज्ञान का अध्याय 3। तो मिलते हैं अध्याय 3 का पार्ट नंबर 1 लेकर के। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।